एनीवेज गाइस, चलो अब इस डिप्रेशन वाले माहौल से बाहर निकलते हैं और बात करते हैं इंडिया और वेस्ट इंडीज की, जो कि बहुत ही एक वर्चुअल क्वार्टर फाइनल होने वाला है कल ईडन गार्डन्स में। इंडिया ने जो लास्ट गेम खेला है जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, उससे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला होगा इंडियन टीम को, क्योंकि नॉट ओनली कि अभिषेक शर्मा फॉर्म में आए हैं वापस, उसके अलावा अगर आप स्कोर कार्ड देखें तो ईच एंड एवरी बैट्समैन परफॉर्म इन दैट गेम। सब ने 30 मैचेस किए हैं, और 180 प्लस स्ट्राइक रेट्स है। प्लस बॉलिंग, बॉलिंग थोड़ा सा मुझे लगता है कि अभी इंडिया की उस तरह नहीं चल रही जिस तरह की दे वुड लाइक इट टू बी, बिकॉज जिम्बाब्वे ने भी 180 प्लस स्कोर कर दिया था इन रिटर्न। इंडिया की बॉलिंग जो हमेशा से रही है, स्पिनर्स खास तौर पे, दे वर लाइक वेरी डोमिनेटिंग, बट इस वर्ल्ड कप में अभी तक मुझे लग रहा है बॉलिंग वो नहीं कर पा रही है जो इंडिया एक्सपेक्ट करता। तो सबसे पहले तला, तुम मुझे ये बताओ कि जैसे संजू सैमसन को वापस लेके आए कल, संजू सैमसन, मोस्ट प्रॉब्ली इंडिया विल गो विद द सेम टीम। ईडन गार्डन्स में हाई स्कोरिंग गेम एक्सपेक्टेड है, ड्राई विकेट है, तो या इंडिया फॉर एग्जांपल इंडिया टॉस जीती तो इंडिया को क्या करना चाहिए? आई थिंक तला को हम लूज कर गए हैं फॉर सम रीजन। विक्रम, आर यू स्टिल देयर विद मी? Yeah, I'm here. ओके, आई कैन नॉट सी योर वीडियो फॉर Oh, सम okay. रीजन। हाँ। I हाँ, just तो विक्रम आप बताओ फिर कि पहले के तला आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गया। तो इंडिया अगर टॉस जीतता है कल, तो इंडिया को क्या करना चाहिए पहले? so I think West Indies play really good when they bat first क्योंकि वो freely खेलते हैं तो I think India को अगर टॉस जीते तो उन्हें बैट करना बनता है because again Eden Garden is a high scoring match and अगर इंडिया सक्सेसफुल होता है हाई स्कोर करने में let's say 220 प्लस तो वेस्ट इंडीज को वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी बिकॉज अगेन इट्स अ डू और डाई मैच उनको मैच जीतना ही जीतना है तो वो प्रेशर में पॉसिबल है कि वो क्रम्बल कर सकते हैं एंड अगर आप इस वर्ल्ड कप में देखें इंडिया की बॉलिंग इंडिया की बैटिंग से ज़्यादा अच्छी है सो राइट। मैं इंडिया की बॉलिंग पे बैट करूंगा कि वो डिफेंड करे ओके। ना कि इंडिया की बैटिंग पे बैट करूंगा कि वो चेस करे राइट सो उनको बैट करना अच्छा एंड लास्ट जैसा आपने बोला लास्ट मैच में उन्होंने अच्छे फॉर्म में सब आए हैं सब रन्स मारे सो देयर बैटिंग इज इन फॉर्म सो उनको वो प्रेशर में सेकंड इनिंग में चेस करना नहीं बनता है बैट फर्स्ट स्पेशली इन दिस डू और डाई मैच ऑलवेज बैट फर्स्ट और ये मुझे थोड़ा सा एक और चीज़ बताओ कि जो हम लोग बीइंग अ नेबर ऑफ इंडिया, वी हियर अ लॉट ऑफ स्टोरीज अबाउट संजू सैमसन, सैमसन नॉट बीइंग इंक्लूडेड फॉर सम रीजन। तो उसके बारे में इंडिया में क्या उसके पॉइंट ऑफ व्यू है कि संजू सैमसन को क्यों नहीं लाया जाता है, ज़्यादा ज़्यादा इतनी अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं मिल रही थी? ये मुझे ना पता नहीं चलता ये सब लोग ऐसा क्यों बोलते हैं इस प्लेयर को नहीं मिला उस प्लेयर को नहीं मिला बिकॉज यू कैन ओनली प्ले 11 प्लेयर्स एंड राइट। आप ओनली 15 का ही स्कोर बना सकते हो तो आप आईपीएल में देखते हो इतने सारे टैलेंटेड प्लेयर्स होते हैं जो राइट। इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं स्टिल दे कैन नॉट मेक इट जैसे आप जयसवाल ले लो ही कैन नॉट मेक इट टू द स्क्वाड आप वो अभी 16 साल का शुभन बच्चा ले शुभमन लो गिल ने को ड्रॉप किया। हाँ एग्जैक्टली exactly. तो सब लोग नहीं कर सकते आई थिंक वो ऑपोजिशन पे डिपेंड करता है और वो टीम की कंपोजिशन पे डिपेंड करता है कि बिकॉज आपने देखा उन्होंने जब ईशान किशन को बायलेटरल खिलाया था लास्ट बायलेटरल आई थिंक इट वाज अगेंस्ट न्यूजीलैंड राइट हम्म। तो ईशान किशन ने संजू सैमसन से ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया था एंड ही राइट। प्रूव दिस पॉइंट कि वो उनका स्टार्टिंग 11 में बने And Abhishek Sharma, I mean, you cannot drop him, right? यस। I know he's out of form, but he can, like, even out of form, he can win you matches. So you cannot, उनका नाम खौफ ही बहुत है कि आप उन्हें बट ड्रॉप नहीं लेकिन कर तिलक वर्मा और संजू सैमसन में नहीं आप कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है तिलक वर्मा इज मोर लाइक अ एंकर प्लेयर देन। सकते एग्जैक्टली सो आई थिंक उनका रोल यही है कि आप एंकर करें एंड सो तिलक इन द एंड ओवर्स कैन प्ले बेटर देन संजू सैमसन ओके। अगर आप संजू को खिला रहे हो तो उनका टॉप 3 में ही जगह बनता है एंड विच इज लाइक यू नो ऑलरेडी वेरी गुड प्लेयर्स आर प्लेइंग इन टॉप 3 राइट तिलक हमने देखा लास्ट इनिंग में लास्ट टाइम जिम्बाब्वे के सामने उन्होंने फिनिशर का रोल प्ले किया and he राइट। was like 40 plus in 16 balls so he can play that role also really well plus वो एंकरिंग का भी रोल अच्छा प्ले कर सकते हैं नंबर 3 पे राइट
So I mean, Sanju is a quality player, but you cannot play all 15 players, right? तो कल जो है जो मैच है उसमें आपको क्या लगता है कि जो टीम जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खेली थी इंडिया की, इंडिया हाँ. शुड गो विद द सेम कॉम्बिनेशन और दे शुड मेक सम चेंजेस? I think they should make change because I know इस टॉपिक पे बहुत डिस्कशन हुआ है कि अक्षर पटेल को क्यों नहीं खिलाया था साउथ अफ्रीका के सामने ये वो, but I think West Indies has so many left-handed players and they all are very destructive, right? राइट. So Akshar ko khilana against the left-hand players, it's very like very risky. I would say मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो अच्छा नहीं खेलेंगे, वो अच्छा खेल सकते हैं, इज अ क्वालिटी प्लेयर. हम्म. It is just risky. So and Eden Gardens is a place कि जहाँ रन मशीन है, बॉल इतना घूमता नहीं है, like it's not the biggest ground and something, तो वो runs के लिए जाएंगे, सो right? अक्षर की जगह पर आप किसको खिलाएंगे? कुलदीप? Let me look at the squad कि हमारे पास ऑप्शन क्या है. So आपके पास Washington. कुलदीप यादव का ऑप्शन है, देन अदरवाइज आपके पास पेसर में ऑप्शन है. अर्शदीप तो ऑलरेडी खेल रहा है, आई थिंक खेला है गेम. अर्शदीप हाँ, एंड बुमराह. exactly. आपके पास कुलदीप का मेन ऑप्शन है कि जो कुलदीप को भी खिला सकते हैं एज अ लेग स्पिनर. वॉशिंगटन सुंदर को खिलाया था लास्ट गेम उन्होंने, उससे पहले वाला, वेस्ट इंडीज से So पहले वाला. Kuldeep can be a better option because वो ऑलरेडी कलकत्ता नाइट राइडर्स में खेले हैं, उन्हें वो ग्राउंड पता है इनसाइड आउट, वो बहुत राइट. टाइम से वहाँ पे खेले, राइट? सो ही नोज द ग्राउंड. ही कैन बी अ वाइटल एसेट टुमारो. एंड प्लस उन वेस्ट इंडीज ने उन्हें बहुत खेला भी नहीं है, इज अगेन अ मिस्ट्री स्पिनर, ही कैन टर्न द बॉल लेफ्ट एंड राइट. सो या. कुलदीप को खिला सकते हैं. If not, then you can go for like extra better because you already have Hardik, Bumrah, and दुबे, शिवम. Arshdeep as a premium pacer. So या उनके प्रीमियम 12 hour. पेसर. प्लस आपका वरुण चक्रवर्ती है, वो भी अगेन कलकत्ता के लिए खेलते हैं, तो like राइट. so you have 16 hours right then. ओके. तो आप वॉशिंगटन को खिला सकते हो. इट्स जस्ट आई नो ये कंट्रोवर्सीज हुई है पहले कि अक्षर को क्यों नहीं खिलाते, उनकी जगह हम्म. पे वॉशिंगटन को खिलाते, बट अगेन वेस्ट इंडीज आर लाइक बैटर्स आर टू पावरफुल to like play Akshar. It's a risky game. I Uh, think we're gonna see a very good game tomorrow. Like exactly. it's not gonna be a walk in the park for India. Because They have to work hard to win this one. they are like three pacers plus Varun. He also plays for Kolkata, so he can ball good. So you have 16 hours right then. Plus Tilak can roll her arm if you हम्म. Tilak and Shivam भी अच्छा बॉल करता मीडियम है, कर लेता है. तिलक कैन करता है. सो आई थिंक अगर आप अक्षर को ड्रॉप करते हो तो आपको या कुलदीप को खिलाना चाहिए, या और यू कैन प्ले एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बेटर. Or if you are playing Akshar, just make sure don't give him all 4 hours. Just ओके. play him as a better, I would say. चलो. कि हाँ, एक या दो ओवर and just play him as a better. चलो, थैंक यू सो मच विक्रम फॉर योर इनपुट. तला, आप मुझे जरा थोड़ा सा बताएं कि जब इंडिया की टीम ने लास्ट जो गेम खेला, जैसे हमने बात की, बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने 250 से ऊपर का स्कोर किया था, 250 प्लस. सो इंडिया, जैसे विक्रम ने बोला कि अक्षर पटेल को, इन विक्रम इफ विक्रम वाज इन द मैनेजमेंट ही वुड रेस्ट अक्षर पटेल बिकॉज वेस्ट इंडीज के पास बहुत सारे लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन. तुम्हारा क्या ओपिनियन है इसके ऊपर? यार मेरा ये ओपिनियन है, देखो इस टाइम इंडिया को ना अपने साथ कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए. द टीम दैट दे प्लेड इन लास्ट मैच दे शुड गो विद दैम. पर एक चीज है, उनको टारगेट देने पे जाना चाहिए, चेस करने पे नहीं. क्योंकि उनकी बैटिंग बहुत कोलैप्स कर रही थी इस लास्ट मैच में, उनको सबको कॉन्फिडेंस मिला है. सो आई कैन ओनली से दैट दे जस्ट गो फॉर द टारगेट फर्स्ट. एंड क्योंकि बॉलिंग उनकी अच्छी चल रही है और अच्छी है भी, क्योंकि आपके पास दो अच्छे स्पिनर्स वो खिला रहे हैं कंटिन्यूअसली अपने साथ. तो राइट. सबसे अच्छा मेन जो उनको एडवांटेज है वो ये है कि दे जस्ट गो टू गिव द टारगेट फर्स्ट. इफ अगर वो चेस करने जाते हैं देयर इज लॉट ऑफ चांसेस टू कोलैप्स, लॉट ऑफ चांसेस. क्योंकि देखो ना, अगले अगले एंड से 200 बन जाएंगे. अगर अगले एंड से 200 बन गए और अर्ली ऑन दो आपके कोई भी दोनों में से नहीं चल सका, ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा, यानी कि देखो ना, दोनों लेफ्ट हैंडर्स आपके चल रहे हैं इस टाइम, ठीक, दोनों लेफ्ट हैंडर, एक नहीं परफॉर्म को दूसरा कर जाता है, तो आपको मिडिल ऑर्डर से भी बड़ी अच्छी सपोर्ट मिल रही है, राइट. हाँ. पर ओनली द थिंग इज दैट अगर 200 स्कोर बोर्ड पे आ गया तो 200 इज नॉट अ इजीएस्ट वन ना. एक बड़ा टारगेट लगता है, भले बैटिंग पे जो कुछ भी हो,
राइट, एक प्रेशर गेम होता है. अगर वेस्ट इंडीज अर्ली ऑन विकेट लेने में कामयाब हो गया देन प्रेशर बैक टू इंडिया. सो इट्स सेम बेटर गोज फॉर लाइक इंडिया के इंडिया अगर बैटिंग पहले करता है वो भी कोशिश करेगा कि 200 प्लस टोटल एक डाल दे ताकि जो है वेस्ट इंडीज की टीम को अर्ली प्रेशर. और वेस्ट इंडीज के माइंड यू कि लास्ट मैच वेस्ट इंडीज का बहुत बुरा गया है जिसमें हमें बहुत उम्मीद थी कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ दे विल एटलीस्ट शो अप अ फाइट, लेकिन बहुत ही वन साइडेड हो गया था वो गेम. वेस्ट इंडीज ने फाइट ही नहीं की उसके अंदर. वो इवन दो यही कि है वो ना चलो कि 6-7 विकेट पे उन्होंने अच्छी पार्टनरशिप की थी, लेकिन वो विकेट बहुत ही इजी विकेट था, बैटिंग विकेट. और वो था 200 प्लस ऑलरेडी. इस तरह साउथ अफ्रीका ने चेज करके दिखाया उनको कि भाई इस तरह चेज होता है इजी टोटल, कि अगर 20 रन और भी बनाते तो वो भी चेज हो जाता. तो खैर मुझे भी ये लगता है कि इंडिया शुड बैट फर्स्ट एंड पुट अ बिग टोटल. और 100% इट्स गोना बी अ वेरी एक्साइटिंग गेम टुमारो. इंडिया के लिए मुश्किल होगा, इजी नहीं होगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज ने अभी लास्ट 2-3 गेम्स अदर देन द साउथ अफ्रीका गेम उन्होंने बहुत अच्छा गेम क्रिकेट खेली है. और उनकी इंटेंट बिल्कुल आपको दिख रही है कि वो आते हैं और वो किसी बॉलर को खातिर में नहीं ला रहे हैं, वो देवर लाइक कि सबको मारते हैं. उसी बीच में लाइक बुमराह विल प्ले अ वेरी वाइटल रोल टुमारो, क्योंकि बुमराह इज द सीनियर मोस्ट सीनियर बॉलर इन द लॉट. सो ऑल आइज विल बी ऑन बुमराह के, जो है बुमराह कैसे परफॉर्म करता है, कैसे स्टार्ट करता है, वहां से ही होता है. आप जब देखो इंडिया की टीम में अगर बुमराह ने अच्छा स्टार्ट दिया तो सारे फिर एक साथ आते हैं. और जहां बुमराह को थोड़ा मार पड़ जाती है ना इधर उधर, तो फिर थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है लाइनअप. तो अब देखते हैं क्या होता है. ऑल द बेस्ट टू इंडिया विक्रम, ऑल द बेस्ट टू इंडिया. आई होप कि एक साउथ एशियन टीम जाए सेमीफाइनल में. और उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है. तो यहीं पे आज का पॉडकास्ट हम खत्म करते हैं. अभी हम लोग मैं और ताला जा रहे हैं, हमारा विंटर का गेम भी है. तुम बहुत दूर हो, वरना तुम्हें भी बुलाते हैं हम, मिल्टन में हमारा गेम है. सो फिर सुबह उठ के देखेंगे क्या होता है मैच में. फिर नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट वीडियो में मिलेंगे हम पोस्ट मैच की. होपफुली कि इट इज गोना बी we'll be shooting in a good mood Yeah, after India's win, and we wish you guys all the hopefully, best. hopefully. Okay, all right, thank you, take All thank care right. you guys. man. see you Bye. see you tomorrow. Bye bye. Bye.